के वज़ीर आला KP अली गंडापुर साहब ने जी कहा है कि उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है वफाक, और वाजिबात की अदायगी का भी मुतालबा किया है। बिजली के मसले के हवाले से भी सवालात उठाए हैं। आप क्या समझते हैं कि वफाक और जो सूबे के दरमियान एक जो क्लैश हमें नज़र आ रहा है, ये कैसे ख़त्म होगा? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसको जितना जल्द हो सके ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुंडी साहब जो हैं, जो गवर्नर बने हैं अभी KPK के, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और अगर उस इनिशिएटिव पे चला जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें स्मूथली रन की जा सकती हैं एज़ फार एज़ द सूबा इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ द प्रोविंस इज़ कंसर्न्ड। अगर इसको बैठ के हल नहीं किया जाएगा, और अगर गंडापुर साहब ने भी बड़ा अच्छा एक खुले दिल का मुजाहरा किया था जब वो आए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, शहबाज शरीफ साहब से मिले थे, और इसी तरह एक और इनिशिएटिव अगर लिया जाए, इंस्टेड के आप सुल्तान राय बने मीडिया के सामने आके और यहाँ पे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दें, चाहे कोई भी हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो KPK का, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मेरे ख्याल में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब से आके दोबारा मिला जाए और मिल के बैठ के जॉट डाउन करके सारी इश्यूज जो है उन एक एक इशू पे अगर बात की जाए तो थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा काम तो आई डोंट सी थिंग्स वर्किंग आउट इन द डेज टू कम, और एक सिचुएशन बन सकती है। सिचुएशन में आई एम यूजिंग दिस अमेरिकन फ्रेज, the situation can lead to anything. This situation can lead to uncertainty, political uncertainty की मैं बात कर रहा हूँ, and सूबा जो है वो फाक के साथ हेड ऑन अगर जाएगा, या इफ दे लॉक देयर हॉर्न्स विद ईच अदर, उसमें अवाम ही सफर करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर देन हम एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इट्स गोइंग टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी डिफिकल्ट। ठीक हो गया। नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत संभालने के हवाले से क्या समझते हैं आप? ये जो मुल्क की सियासत है, या ये जो पार्टी की सदारत 28 मई को संभालेंगे नवाज शरीफ साहब, क्या पार्टी की सदारत बदलने से मुल्क की सियासत भी बदलेगी कुछ? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं और किसी को भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके रीजंस है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जहां से स्टार्ट वज़ीर आज़म रहे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर से उन्होंने स्टार्ट किया सूबे के, पंजाब के, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उनके जो पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सो उनको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, बट एट द वेरी सेम टाइम इस वक्त अगर वो ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब, या वो बयानियां ये बना रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कोई बात करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट अपने आप को पिच करना चाहते हैं, तो वो मुझे आई डोंट सी दैट पीपल आर गोइंग टू बाय इट। क्योंकि रीजन ये है कि एक सूबे के अंदर उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, सेंटर के अंदर जनाब उनके भाई, सके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर वो ये रवैया इख्तियार करेंगे तो वो लोग कहेंगे जी कि ये ऐसी गुड कॉप बैड कॉप वाली सारा सिलसिला चल रहा है। और क्योंकि ये बयानिया बनाया हुआ है इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, और जो कि लोग उसको बाय कर रहे हैं, तो मियां साहब भी अगर ये बयानिया बना के उसको कैश करवाना चाह रहे हैं तो वो आई डोंट सी के वहां पे इतनी उनको पजीराई मिलेगी नवाज शरीफ साहब को। मियां साहब को कुछ नई चीज करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स को थिंकिंग करनी पड़ेगी, जिसको लेके अगर वो आगे चले तो वो डेफिनेटली ही कैन क्रिएट रिपल्स इन द पॉलिटिकल सर्कल्स एंड ही कैन कम अप विद अ चेंज। ठीक है, आपके मुताबिक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा टू स्टे रेलेवेंट। अच्छा, हम शेर सुनते हैं ना, मिसरा सुना हुआ है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। मिसरा मुझे लगता है हमारी सियासी जमातों पर बिल्कुल फिट आता है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन जब भी हम बात करते हैं लफ्जी गोलाबारी जंग जारी रहती है, लेकिन मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, लेकिन जब मुज़ाकरात की बारी आती है तो मुज़ाकरात की तरफ कोई जाता नहीं है। क्या रुकावट है कि मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों की जानिब से उस तरह से कोई इनिशिएट नहीं कर पा रहा है? देखिए, मुज़ाकरात जो है हमेशा वहाँ पे किए जाते हैं जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद हो, ठीक है। आप किसी ऐसे शख्स के साथ या किसी ऐसी एंटिटी के साथ मुज़ाकरात नहीं करते कि जिनसे जब
कि अगर आप एक तो आपका जो बयानिया है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। जैसे पीटीआई की एग्जांपल दे रहा हूँ, पीटीआई अगर बैठ जाती है हुकूमत के साथ और हुकूमत को पता हो और पीटीआई को पता हो कि हुकूमत कैन नॉट डू नथिंग अबाउट एनीथिंग, तो वो एक तो उनका जो बयानिया है वो मेलो हो जाएगा पीटीआई का, और उन्हें पता होगा ये भी, और लोग भी ये कहेंगे देखो जी जाके बह गया वो अपना इमरान खान दे बंदे जाके बह गए ने उत्थे हुकूमत दे नाल, ਤੇ ਉਹ जो कह रहे ਉਹਨੇ ਕੋਲ हुकूमत वाले ने कह रहे हैं जी सानू जेल चो छुड़ाओ, हालांकि ऐसा नहीं है। बट देन अगेन एक बयानिया कॉम्प्रोमाइज होता है, और डेफिनेटली आई थिंक दे वुड लाइक टू टॉक, पीटीआई वालाज वुड लाइक टू टॉक टू पिंडी, क्योंकि वहां पे इश्यूज है। उन देखें जब लॉन्ग मार्च हुआ था तो पीटीआई वालों ने लॉन्ग मार्च उस वक्त किया और उस स्टेज पे किया जहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, और उसके करीब किया ताकि वो मैसेज वाज वेरी ऑब्वियस। सो वो सारी चीजें जो है दैट दोज आर इन बैड टेस्ट, सो वो उसको हुकूमत कुछ नहीं कर सकती उसका। सो जिनके साथ मुज़ाकरात करने उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करें, और जो बिटरनेसेस है पास्ट की वो जो सॉर्ट आउट करनी है चीजें उनके साथ करें, वही रिलीफ दे सकते हैं। अब ये मसला ये है कि क्या पिंडी वाले बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं पीटीआई के साथ या नहीं, सो ये भी एक अहम सवाल है ना। तो वो एक इशू है, एक सिचुएशन है, और उसको अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर ले, जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर लें मुल्क के लिए भी अच्छा है, जमातों के लिए भी अच्छा है, और सबसे बढ़कर आवाम के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा रान साहब, ये जो हम सियासतदानों के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन इदारों पे तनकीद कोई पहली दफ़ा नहीं करते हैं सियासतदान। हमेशा हमने माजी में भी देखा है कि इदारों पर तनकीद करते आते हैं, और जब अपना मतलब होता है तो इन्हीं इदारों को हम ढाल बनाते हैं, फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में कर रहे होते हैं। बेशक वो अपोजिशन में बैठे हैं या हुकूमत के अंदर हैं, तो ये जो सियासी महाजराई है इदारों को तनकीद का निशाना बनाने और फिर उन्हीं से एक्सपेक्ट करना है कि उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिले उन्हीं इदारों से, ये कब खत्म होगी रिवायत? देखें ये तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक रवैया है, और उसमें अरबला ये आपने भी देखा हमने भी देखा कि अगर किसी के फेवर में फैसला आ जाए तो जनाब बार मिठाइयां वंड देने, ठीक है, तो अगर किसी की फेवर में फैसला ना आए तो जनाब इतने जनाब बिल्कुल इतने डंडा सोटा हो रहा होता है। सो वो तो एक पुरानी रवायत है, ठीक है, वो चलती आ रही है, विच इज डैमेजिंग फॉर द इंस्टीट्यूशंस। हाँ ये जरूर है कि जुडिशल यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है, उसको एम्पावर करने की भी ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी, पॉलिटिशियंस नहीं करेंगे, इफ दे डोंट पुट देयर हेड्स टुगेदर, if they don't sit across the table, and if they don't do this as soon as possible, I personally think कि ये निज़ाम जो है ये डिलीवर करना बंद कर देगा, और ये हिचकियां तो अभी भी ले रहा है, लेकिन ये डिलीवर करना जब बंद कर देगा तो इट्स गोइंग टू बी अ केओस। सो रिफॉर्म्स एज सून एज पॉसिबल, ताकि मासेस को, अवाम को रिलीफ मिल सके। एब्सोल्युटली, सो राइट।